नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम लगातार गया धाम के जो मंदिर है और इतिहास के बारे में आपको बता रहे हैं। आज 12वां दिन है और लगातार पिंडदानियों की पितृपक्ष मेले में संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, आज 12वां दिन है और यहाँ पर लगातार जो है गया धाम में पितृपक्ष मेला चल रहा है और यहाँ पर पिंडदानी जो हैं और श्रद्धालु जो हैं लगातार यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं हम विष्णुपद मंदिर के नजदीक हैं और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं अलग अलग राज्य से यहाँ पर आकर पिंडदान कर रहे हैं। पर आपको बता दें कि कल यहाँ पर 13वां दिन है और यहाँ पर पितरों की दिवाली मनाई जाती है कि विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जहाँ पर जो पितरों के लिए यहाँ पर दिवाली मनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं और पूरे इस घाट को दियों से भर दिया जाता है। ये घाट जो है दियों की रोशनी में जगमगा उठता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी पिंडदानी हैं कल इस रात को यहाँ पर होंगे, आएंगे और यहाँ पर पितरों की दिवाली मनाएंगे। माना जाता है कि ये 13वां दिन पितरों के लिए काफी ज्यादा शुभ होता है। उनके पितरों को यहाँ पर खुशी खुशी जो है स्वर्गलोक में रवाना करते हैं। तो ये कल का दिन अहम हो रहता है। हमारे साथ स्वामी विजय गुप्ता जी हैं जो बताएंगे कि आखिरकार कैसे इस दिवाली को जो है यहाँ के लोग जो है पिंडदानी है सेलिब्रेट करते हैं और साथ में इसका क्या कुछ जो है महत्व रखता है। देखो जी, आज मतलब 12वां दिन चल रहा है पितृपक्ष मेले का। 12 दिन समझ लो, आधा बीत गया, आधा बीत जाएगा। सबसे मेन बात है, देखो इस बड़ा जो प्रोग्राम है, मतलब लाखों की तादाद से आदमी आ रहे हैं। शांतिपूर्व कोई वारदात नहीं हुई सरकार की तरफ से, या सरकार का बहुत बड़ा रोल है, मतलब इंतजाम अच्छे किए हुए हैं, किसी भी टाइप की कोई वारदात नहीं हुई। दूसरी बात ये समझने वाली बात है कि कल दिवाली है। सारे हिंदुस्तान को एक ही दिवाली पता है, सारे वर्ल्ड को एक ही दिवाली पता है, लेकिन दूसरी दिवाली का नाम है ग्याजी। ग्याजी में भी मतलब जो दूसरी दिवाली मनाई जाती है, वो जैसे लोग हर आदमी को पता है दिवाली है, ऐसे ये चंद लोगों को पता है कि दिवाली हिंदुस्तान में ग्याजी में बनती है। लाखों की तादाद से श्रद्धालु, लेकिन हर लोग ये जागृत नहीं है इस बात के लिए कि यहाँ भी दिवाली बनती है। अगर जहाँ के लोग अगर जो आए हुए हैं, अगर सभी दिए जलाएं तो इससे 100 गुना ज़्यादा दिवाली और भी बढ़िया बन सकती है तरीके से। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दिवाली, जैसे ये दृश्य देखिए, सामने फल्गु नदी है और सामने मतलब माँ सीता का पहाड़ी है, तीनों चीज़ें इकट्ठी हैं। इधर विष्णु भगवान मंदिर है, उधर ही शमशान घाट है। इसका जो दृश्य है वो संसार में कहीं मिल नहीं सकता। जो दिवाली जहाँ बनती है ऐसा दृश्य है, मतलब हो सकता है कि सारे वर्ल्ड में ना हो, कि एक तरफ विष्णु भगवान हो, एक तरफ सीता माता का मंदिर हो, एक तरफ शमशान घाट हो और एक फल्गु नदी हो। ये चारों दृश्य बड़ी ही मतलब भाग्यवान को मिलेंगे जो दिवाली को देखने आएंगे या दिवाली में दिए जलाएंगे। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ की गवर्नमेंट को इंतजाम करे, जगह जगह पे पोस्टर लगाए या टीवी पे ऐड करे कि जितने श्रद्धालु आते हैं वो किसी भी स्टेट के हों, किसी भी इलाके के हों, किसी देश विदेश से भी जो लोग आते हैं उनको दिए जगाना चाहिए। क्योंकि आदमी जब आया हुआ है तो 15 मिनट दिवाली के लिए जरूर निकालने चाहिए, ताकि दिवाली में उसकी सारी उम्र की जागृत रहेगी। उसके बच्चे हैं जो मतलब मान लो होने वाले बच्चे या हैं बच्चे, वो कहेंगे हमारे दादाजी वहाँ दिवाली बना के आए थे। लेकिन ऐसे मौके गंवाने नहीं चाहिए। क्या कुछ महत्व रहता है कैसे जो इस दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि अक्सर ही लोगों ने सुना है कि जब राम जी वापस आए थे तब अयोध्या में देसी घी के जो है दिए जला के फिर दिवाली मनाई गई थी, पर यहाँ पर गया धाम में एक अलग ही दिवाली मनाई जाती है। कैसा माहौल होता है? देखो, ये विष्णु भगवान के मतलब कृपा से हो रही होगी, क्योंकि विष्णु भगवान की कृपा से यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन जो लोग दिवाली बनाते हैं, यहाँ का मतलब संस्कार कह लो या परंपरा कह लो, क्योंकि दिवाली तो जो दूसरी दिवाली है वो भी तो यहीं आती है ना। जो 1 महीना 3 दिन के बाद दिवाली आएगी वो सारी दुनिया में आएगी। लेकिन जो जहाँ दिवाली है वो अगर विष्णु भगवान ने अगर हुक्म किया होगा तो ये दिवाली का मतलब प्रचलन चला है या परंपरा चली है। लेकिन जितने भी श्रद्धालु आए हैं, चाहे 1 दीवा लगाएं, चाहे 11 लगाएं या 5 लगाएं, उनको जरूर दीवे लगाने चाहिए। क्योंकि जो दृश्य देखने वाला है उससे 100 गुना ज्यादा और दृश्य बढ़ सकता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कभी सोच के देखना, एक तरफ साक्षात विष्णु भगवान बैठे हैं, एक तरफ साक्षात सीता माता है, एक तरफ फल्गु नदी है,
एक तरफ मतलब विष्णु भगवान का शमशान घाट घाट भी है। इतने दृश्य संसार में कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है इस बात की। तो आपको लगातार जो गया धाम के बारे में बता रहे हैं, आपको बता दें कल जो है 13वां दिन है पितृपक्ष मेला का और कल पितरों की दिवाली होती है। यानी कि माना जाता है कि इस पूरे घाट में जो हम दिखा रहे हैं इस घाट में और साथ में पीछे जो आप देख पा रहे हैं कि फल्गु नदी के उस साइड सीता कुंड है और वहां पर भी पितरों की दिवाली मनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं और इस पूरे घाट को जो है दियों से जगमगा दिया जाता है। और माना जाता है कि 13वें के दिन जो कल आने वाला है उस दिन पितर जो हैं अपने अपने उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और स्वर्ग लोक में जाते हैं। बड़े ही जो है उत्कर्ष से और बहुत ही प्रसन्नता के साथ जो है लोग विदेश विदेश से आके और अलग अलग राज्यों से आके यहाँ पर पूरे घाट में सैकड़ों दीवे जलाते हैं और ताकि लोगों को और जो उनके पितर हैं उनको आत्मा की शांति मिल सके। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम लगातार गया धाम के जो मंदिर है और इतिहास के बारे में आपको बता रहे हैं। आज 12वां दिन है और लगातार पिंडदानियों की पितृपक्ष मेले में संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं आज 12वां दिन है और यहाँ पर लगातार जो है गया धाम में पितृपक्ष मेला चल रहा है और यहाँ पर पिंडदानी जो हैं और श्रद्धालु जो हैं लगातार यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं हम विष्णुपद मंदिर के नजदीक हैं और यहाँ पर जो देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं अलग अलग राज्य से यहाँ पर आकर पिंडदान कर रहे हैं। पर आपको बता दें कि कल यहाँ पर 13वां दिन है और यहाँ पर पितरों की दिवाली मनाई जाती है कि विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जहाँ पर जो पितरों के लिए यहाँ पर दिवाली मनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं और पूरे इस घाट को दियों से भर दिया जाता है। ये घाट जो है दियों की रोशनी में जगमगा उठता है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी पिंडदानी हैं कल इस रात को यहाँ पर होंगे, आएंगे और यहाँ पर पितरों की दिवाली मनाएंगे। माना जाता है कि ये 13वां दिन पितरों के लिए काफी ज्यादा शुभ होता है। उनके पितरों को यहाँ पर खुशी खुशी जो है स्वर्ग लोक में रवाना करते हैं। तो ये कल का दिन अहम हो रहता है। हमारे साथ स्वामी विजय गुप्ता जी हैं जो बताएंगे कि आखिरकार कैसे इस दिवाली को जो है यहाँ के लोग जो है पिंडदानी है सेलिब्रेट करते हैं और साथ में इसका क्या कुछ जो है महत्व रखता है। देखो जी, आज मतलब 12वां दिन चल रहा है पितृपक्ष मेले का। 12 दिन समझ लो आधा बीत गया, आधा बीत जाएगा। सबसे मेन बात है, देखो बड़ा जो प्रोग्राम है मतलब लाखों की तादाद से आदमी आ रहे हैं। शांतिपूर्व कोई वारदात नहीं हुई सरकार की तरफ से, या सरकार का बहुत बड़ा रोल है, मतलब इंतजाम अच्छे किए हुए हैं, किसी भी टाइप की कोई वारदात नहीं हुई। दूसरी बात ये समझने वाली बात है कि कल दिवाली है। सारे हिंदुस्तान को एक ही दिवाली पता है, सारे वर्ल्ड को एक ही दिवाली पता है, लेकिन दूसरी दिवाली का नाम है ग्याजी। ग्याजी में भी मतलब जो दूसरी दिवाली मनाई जाती है वो जैसे लोग हर आदमी को पता है दिवाली है, ऐसे ये चंद लोगों को पता है कि दिवाली हिंदुस्तान में ग्याजी में बनती है। लाखों की तादाद से श्रद्धालु, लेकिन हर लोग ये जागृत नहीं है इस बात के लिए कि यहाँ भी दिवाली बनती है। अगर जहाँ के लोग अगर जो आए हुए हैं अगर सभी दिए जलाएं तो इससे 100 गुना ज़्यादा दिवाली और भी बढ़िया बन सकती है तरीके से। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दिवाली, जैसे ये दृश्य देखिए, सामने फल्गु नदी है और सामने मतलब माँ सीता का पहाड़ी है, तीनों चीज़ें इकट्ठी हैं। इधर विष्णु भगवान मंदिर है, उधर ही शमशान घाट है। इसका जो दृश्य है वो संसार में कहीं मिल नहीं सकता। जो दिवाली जहाँ बनती है ऐसा दृश्य है, मतलब हो सकता है कि सारे वर्ल्ड में ना हो, कि एक तरफ विष्णु भगवान हो, एक तरफ सीता माता का मंदिर हो, एक तरफ शमशान घाट हो और एक फल्गु नदी हो। ये चारों दृश्य बड़ी ही मतलब भाग्यवान को मिलेंगे जो दिवाली को देखने आएंगे या दिवाली में दिए जलाएंगे। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ की गवर्नमेंट को इंतजाम करे, जगह जगह पे पोस्टर लगाए या टीवी पे ऐड करे कि जितने श्रद्धालु आते हैं वो किसी भी स्टेट के हों, किसी भी इलाके के हों, किसी देश विदेश से भी जो लोग आते हैं उनको दिए जगाना चाहिए। क्योंकि आदमी जब आया हुआ है तो 15 मिनट दिवाली के लिए जरूर निकालने चाहिए, ताकि दिवाली में उसकी सारी उम्र की जागृत रहेगी। उसके बच्चे हैं जो मतलब मान लो होने वाले बच्चे या हैं बच्चे, वो कहेंगे हमारे दादाजी वहाँ दिवाली बना के आए थे। लेकिन ऐसे मौके गंवाने नहीं चाहिए। क्या कुछ महत्व रहता है कैसे जो इस दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि अक्सर ही लोगों ने सुना है कि जब राम जी वापस आए थे तब अयोध्या में देसी घी के जो है
दिए जला के फिर दिवाली मनाई गई थी, पर यहाँ पर गया धाम में एक अलग ही दिवाली मनाई जाती है। कैसा माहौल होता है? देखो ये विष्णु भगवान के मतलब कृपा से हो रही होगी, क्योंकि विष्णु भगवान की कृपा से यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन जो लोग दिवाली बनाते हैं, यहाँ का मतलब संस्कार कह लो या परंपरा कह लो, क्योंकि दिवाली तो जो दूसरी दिवाली है वो भी तो यहीं आती है ना। जो 1 महीना 3 दिन के बाद दिवाली आएगी वो सारी दुनिया में आएगी। लेकिन जो जहाँ दिवाली है वो अगर विष्णु भगवान ने अगर हुक्म किया होगा तो ये दिवाली का मतलब प्रचलन चला है या परंपरा चली है। लेकिन जितने भी श्रद्धालु आए हैं, चाहे 1 दीवा लगाएं, चाहे 11 लगाएं या 5 लगाएं, उनको जरूर दीवे लगाने चाहिए, क्योंकि जो दृश्य देखने वाला है उससे 100 गुना ज्यादा और दृश्य बढ़ सकता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कभी सोच के देखना, एक तरफ साक्षात विष्णु भगवान बैठे हैं, एक तरफ साक्षात सीता माता है, एक तरफ फल्गु नदी है, एक तरफ मतलब विष्णु भगवान का शमशान घाट भी है। इतने दृश्य संसार में कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है इस बात की। तो आपको लगातार जो गया धाम के बारे में बता रहे हैं, आपको बता दें कल जो है 13वां दिन है पितृपक्ष मेला का, और कल पितरों की दिवाली होती है। यानी कि माना जाता है कि इस पूरे घाट में जो हम दिखा रहे हैं, इस घाट में और साथ में पीछे जो आप देख पा रहे हैं कि फल्गु नदी के उस साइड सीता कुंड है, और वहां पर भी पितरों की दिवाली मनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं और इस पूरे घाट को जो है दियों से जगमगा दिया जाता है। और माना जाता है कि 13वें के दिन जो कल आने वाला है, उस दिन पितर जो हैं अपने अपने उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और स्वर्ग लोक में जाते हैं। बड़े ही जो है उत्कर्ष से और बहुत ही प्रसन्नता के साथ जो है लोग विदेश विदेश से आके और अलग अलग राज्यों से आके यहाँ पर पूरे घाट में सैकड़ों दीवे जलाते हैं, और ताकि लोगों को और जो उनके पितर हैं उनको आत्मा की शांति मिल सके। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया बिहार।